नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गुड़ियाली आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं सलकनपुर की हमारी जो यात्रा, तो वही हमारा सेकंड डे किस तरह से निकला ये देखिए। हम लोगों ने सुबह मंदिर जाने की तैयारी है और चाय पीकर हम लोग जाएंगे। और बच्चों को दिए हमने बिस्किट क्योंकि चढ़ाई करनी है ऊपर। फिर ये देखिए थोड़ा सा हम यहाँ नीचे घूमे और बड़ का ये बहुत विशाल वृक्ष है, ये देखिए बच्चों ने एंजॉय किया। और हमारी तैयारी अब चल रही है माता रानी के दर्शन करने की। और फर्स्ट अनुभव रहेगा हमारा रोपवे का। तो एक अलग ही नज़ारा आप लोग देखिए, हमारे ब्लॉग्स में आप बने रहें। इसके अलावा और भी ब्लॉग्स आएंगे सलकनपुर यात्रा के हमारे। तो ये देखिए बड़ का इतना विशाल और इसकी जड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सुबह हम लोग निकल पड़े हैं अपने रूम को लॉक करके इस तरह से। ये जो रूम हमने लिया था और सामने ही माँ सरस्वती जी का ये विग्रह भी आप देख सकते हैं। एक अलग ही माहौल। तो हम सब जय माता दी। तो हम सब ने चढ़ेंगे अब ऊपर, लेकिन हमारे पिताजी साथ में थे और सीढ़ियाँ बहुत थी। उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से कि भाई ऊपर जाएंगे तो बीपी बढ़ भी सकता है, इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया तुरंत ही कि हम पैदल यात्रा नहीं करेंगे, चढ़ेंगे नहीं। क्योंकि उसका कारण था कि अगर हम जाते तो फिर वो भी जाते, इसलिए हमने तय किया। पहले तो हमने तय किया था कि वो रोपवे से उनको भेजेंगे और बच्चे चले जाएंगे, लेकिन फिर सबने तय किया कि सब एक साथ जाएंगे। और तो फिर हम लोग साथ में चल पड़े हैं रोपवे के लिए। तो रोपवे के लिए आपको टिकट लेना पड़ती है। तो ये देखिए दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते से आप जा सकते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं और ये देखिए इस साइड आप चलेंगे तो यहाँ से आप एंटर करेंगे तो यहाँ रोपवे के लिए आपको काउंटर से टिकट लेना होगी। और बहुत ही प्यारा सा ये व्यू, बहुत ही प्यारा ये प्रांगण बना हुआ है माता रानी का। एक अद्भुत जगह भी है और ये ताल है और ये रहा रोपवे। तो एक अलग ही नज़ारा आपको देखने मिलेगा। सभी एक्साइटेड थे, हमारे लिए ये पहला अनुभव था और हम सब जो भी साथ में थे सभी के लिए, तो बच्चों के लिए भी अनुभव था, सब एक्साइटेड थे। तो यहीं पर थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ा क्योंकि एक टाइमिंग होती है। तो टिकट घर में लाइन लगी हुई थी और हमारा जब टर्न आता तब तक हम लोगों ने यहाँ बैठकर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी लिए। और ये देखिए उसी समय वहाँ पर कमल के फूल भी आ गए, तो हमने यहाँ से फूल के भी लिए कमल के। और माता रानी को चढ़ाना तो बनता ही, अगर मिल जाते हैं तो आसानी से मिल गए हम लोगों को। तो ये सारे फूल लेकर हम लोग पहुँचेंगे अब माता रानी के दरबार में। तो ये देखिए मेरे पीछे जाता हुआ रोपवे। तो हमारा तो ये पहला एक्सपीरियंस था और बच्चों का भी। तो जीवन में आपके ये अनुभव बहुत मायने रखते हैं और माता रानी के दर्शन करने के लिए सभी एक्साइटेड हैं क्योंकि हम आए जिस उद्देश्य से थे वो उद्देश्य हमारा पूरा हुआ। बहुत दिनों से मेरी तमन्ना थी कि सलकनपुर पहुंचना है और अचानक ही हमारी तैयारी हुई। पिछले ब्लॉग में आपने देखा किस तरह से हम अचानक पहुंचे और अब हमारा टर्न आ चुका है। तो यहाँ से एंटर होते हैं। फर्स्ट टाइम रोपवे से आएंगे हम लोग सलकनपुर और ये देखिए हमारी पूरी फैमिली। तो ये देखिए वहाँ से एंटर करने के बाद भी आपको इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि बारी बारी से आप जाते हैं। तो एक रोपवे का जो होता है उसमें 8 लोग बैठते हैं, तो 2 जाने के लिए और 2 आने के लिए यहाँ पर जो सिस्टम लगाया गया है रोपवे का। तो इस तरह से ट्रॉली आती जाती है। तो हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम लोग भी बैठे, देखिए हम लोगों का टर्न आ चुका था और हमारे लिए ही नहीं बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। तो एक अलग ही व्यू, एक अलग ही नज़ारा। थोड़ा सा डर भी था कि भाई इतनी ऊंचाई पर जाएंगे, लेकिन ये एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा रहा। तो बहुत सारे जीवन में एडवेंचर सभी के होते हैं और ये भी एडवेंचर ही था हमारे लिए। तो एक एक ट्रॉली में हम लोग बैठे हैं रोपवे में, तो 8-8 लोग आ गए हम सभी। इस तरह से
यहाँ का जो व्यू है वो ऊंचाई से देखने के बाद तो और ही प्यारा लगता है। माता दी सर्दियों के मौसम में या बारिश के मौसम में जाएंगे तो यहाँ की जो हरियाली है, यहाँ का जो व्यू है देखने लायक है, क्योंकि नीचे जो पहाड़ों पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं और नीचे का जो नज़ारा है वो अद्भुत है। ये देखिए हम लोग कर रहे हैं रोपवे की सवारी। देखो बोलो, रोपवे में सब लोग जा रहे हैं। की सवारी कर रहे हैं, फर्स्ट बार सवारी की है। फर्स्ट बार रोपवे की है ना? फर्स्ट बार इधर इधर सामने देखिए, छोटे छोटे कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं तो और वैसे दिखना सब खराब ही पूरा छोटा। तो आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने रोपवे की सवारी की है, जिसने भी की है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा अनुभव रहा आप लोगों का। तो हमारा ये अनुभव रहा और बहुत ही प्यारा व्यू। और सोचिए आपके जून के महीने में आपको इतना प्यारा व्यू मिल रहा है, तो इसका मतलब सर्दी और अन्य मौसम में आपको कैसा मिलेगा, एक अलग ही व्यू है यहाँ का जो है। हम लोग आ गए हैं रोपवे से और फर्स्ट टाइम हम लोग बैठे हैं रोपवे में। हम लोग जा रहे हैं सतकलपुर वाली माता की जैसे विजय शर्मा। ये हमारे साथ हैं हमारे बाबूजी। इधर देखो, हाथ हटाओ, पीहू इधर देखो सामने। फर्स्ट टाइम कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम कैसा लग रहा है? वहाँ के लोग कितना सुंदर से लग रहा है, देखो। तो देखिए, जब आप आसमान में होते हैं और फिर वहाँ से नीचे का व्यू कुछ इस तरह का दिखाई दिया, पहाड़ों पर माता रानी वैसे पहाड़ों पर ही है, नीचे से ऊपर जाना होता है तो वहाँ पर बना हुआ है जो स्थान, वो अलग ही स्थान आपको दिखेगा और एक अलग ही व्यू, एक अलग ही एडवेंचर के साथ हम लोग दर्शन करने पहुँचे हैं माता रानी के दर पे। तो सभी के लिए एक अलग एक्सपीरियंस रहा। तो इस तरह से हम सभी पहुंचेंगे माता रानी के यहाँ। तो आप लोग हमारे ब्लॉग्स में बने रहें, आपको आगे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, रोपवे से हम आपको दिखा रहे हैं ये सीढ़ियाँ, इस तरह से ये सीढ़ियाँ जाती हैं माता रानी के लिए। और ये 1200 कुछ सीढ़ियाँ हैं और 1 घंटे का बताया गया है कि 1 घंटे में आप आसानी से चढ़ सकते हैं। और उतरने के लिए भी साधन है, आप सीढ़ियों के माध्यम से उतर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे से आपको जाना है तो दोनों साइड का जो किराया है रोपवे का वो 120 रुपये पर हेड है और बच्चों का 70 रुपये। और अगर आप सीढ़ियों से चढ़कर जाते हैं और नीचे अगर आपको उतरना है तो वहाँ से आपको बच्चों का देना होगा 60 रुपये और बड़ों का देना होगा एक साइड से 80 रुपये। लेकिन नीचे से आप एक साइड नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग जब गए काउंटर पे तो हमारा विचार था कि ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर नीचे आसानी से उतरना हो ही जाता है तो उतर के आ जाएंगे, जिन लोगों को रोपवे से आना होगा वो आ जाएंगे। लेकिन फिर पता चला कि जब आप नीचे से टिकट लेते हैं तो दोनों साइड का लेना पड़ता है, आने और जाने का। तो ये रोपवे की यहाँ की प्रक्रिया है। तो ऐसे नियम कायदे के साथ हम एंटर हुए माता रानी के दर पे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं माता रानी के दर पे और नेक्स्ट ब्लॉग में आप हमारे साथ बने रहें, माता रानी का आपको दर्शन कराएंगे। जय माता दी, हरि हर।